स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आजकल के पेपरों में ये देखा जा रहा है कि आपसे सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की पूछी जा रही है, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, या किसी से भी जो है आपके शॉर्टकट की ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी शॉर्टकट कीज होते हैं सभी इस वीडियो में मौजूद हैं। वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, 5 से 6 मिनट का रहेगा। लेकिन मैं ये बात गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 नंबर प्लस हो जाएगा किसी भी एग्जाम में जहाँ भी आपका शॉर्टकट पूछा जाएगा। कुछ ऐसे शॉर्टकट होते हैं कि जो आपको पता रहते हैं, जैसे कंट्रोल ए बी सी, ये सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे शॉर्टकट होते हैं जो आपको नहीं पता रहते हैं। तो सबसे पहले जो शॉर्टकट है वो है आपका कंट्रोल ए। इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। मान लीजिए अगर कुछ भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपने कंट्रोल ए को प्रेस किया वहाँ पे ये सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपने बहुत पतला लिखा हुआ है तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कंट्रोल बी से। कंट्रोल बी से ये आपका बोल्ड हो जाता है। कॉपी कंट्रोल सी तो आप जानते ही हैं, कॉपी हो जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, फिर उसके बाद आपने कंट्रोल सी कर दिया तो वो कॉपी हो गया। ये क्या होता है? कंट्रोल डी। यहाँ पे आप फंसेंगे। देखिए क्या होता है ना कि जब आप एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स जब खोलते हैं, उसका पूरा सेटअप जो खोला जाता है, वो जब आप कंट्रोल डी को जब आप प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का पूरा डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाता है। कितने फॉर्मेट हैं, कैसे क्या है, ये आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई में क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भी सेंटर, मान लीजिए ये रेखा है और यहाँ से शुरू है, आप चाहते हो कि वो सेंटर में हो जाए, ठीक है। मान लीजिए ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, आप चाहते हो कि वो सेंटर में हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप जो है कंट्रोल ई को जब जब जैसे ही प्रेस करोगे वैसे ये जो है आपका, मान लीजिए ये है तो ये आपका यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल एफ का मतलब क्या होता है? देखिए कंट्रोल एफ के बारे में आप जान लीजिए। कंट्रोल एफ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको अपना रोल नंबर देखना है और वहाँ पे लाखों रोल नंबर हैं, तो जैसे ही आप कंट्रोल एफ करोगे, ठीक है, चलिए मैं सी प्लस एफ कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ये जो होता है ये आपका फाइंड का होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अपना नंबर डालोगे तो उस पूरे जो आपकी पीडीएफ होगी या जो भी कुछ होगा वहां से ये आपका नंबर शो करके दिखा देगा जैसे आप फाइंड कर रहे हो। तो जैसे मान लीजिए आपके पास लाखों डेटा है, उसमें से आपको किसी एक का निकालना है तो आप कंट्रोल एफ के साथ जा सकते हो। यहाँ पे देखिए कंट्रोल जी और कंट्रोल एच को बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल जी जब आप प्रेस करते हो, जब आप माइक्रोसॉफ्ट में कंट्रोल जी जब आप प्रेस करते हो तब आपके पास ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस का, ठीक है। लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें सिर्फ गो टू ही खुल के आएगा। देखिए सीरीज तो तीनों रहेगी, रिप्लेस की भी रहेगी, गो टू की भी रहेगी और फाइंड की भी रहेगी। लेकिन जब कंट्रोल जी आप करोगे तो गो टू ही खुल के आएगा। फाइंड एंड रिप्लेस तो लिखा रहेगा मेन पोर्शन पे, लेकिन वहाँ जो गो टू लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस लिखा हुआ है, ठीक है, फाइंड एंड आपका रिप्लेस, लेकिन इसमें जो गो टू का सेक्शन होगा ना वही खुलेगा। इधर ये रिप्लेस बना रहेगा आपका और इधर ये फाइंड बना रहेगा, लेकिन जो खुलेगा वो यही खुलेगा। ये दोनों रहेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की के माध्यम से जाना होगा तब आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा कंट्रोल एच। कंट्रोल एच में क्या होगा, ये दोनों चीजें तो एक ही मतलब एक ही पेज में खुलेंगी, लेकिन वहां पे आपको रिप्लेस दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये गो टू यहाँ पे, वैसे नॉर्मली गो टू यहाँ पे रहता है और रिप्लेस यहाँ पे रहता है और फाइंड यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो जब आप इसको कंट्रोल एच को करोगे तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा। कंट्रोल आई का मतलब क्या होता है? कंट्रोल आई का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए स्पेस कम बन रहा है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कोई अक्षर आपने सीधा लिखा हुआ है तो वो आपका इटैलिक हो जाएगा, ऐसे तिरछा हो जाएगा हल्का सा, ये आपका इटैलिक में आता है। तो ये कुछ शॉर्टकट हैं, आगे पूरा मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। ये टू जेड शॉर्टकट कोई भी नहीं छूटेगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन कोई बात नहीं है, कभी ना कभी आप कर ही दोगे। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका ये देखिए जे है। कंट्रोल जे से क्या होता है, जब आप देखते होंगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका लेफ्ट है, यहाँ पे आपका सेंटर है, यहाँ पे आपका राइट है और यहीं पे आपका क्या रहता है, जस्टिफाई पैराग्राफ, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये आपका सेंटर होता है ना।
और ये आपका जस्टिफाई होता है। तो जब आप कंट्रोल जे करोगे तो आपका पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाएगा। किसमें? MS वर्ड में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है। कंट्रोल के जब आप प्रेस करोगे ना तो आपका हाइपर लिंक का जो वो है आपका स्लाइड वो खुल जाएगी। यानी कि अगर आपको जो है हाइपर लिंक कराना है, कोई लिंक देना है उस पर, जैसे पहुंचना है लिंक करके हाइपर लिंक के माध्यम से, तो आप पहुंच सकते हो। एल को मैं बता ही दिया हूं। देखिए कंट्रोल एल करोगे तो ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट में हो जाएगा, जो भी आपका टेक्स्ट है वो आपका लेफ्ट में हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट अलाइन पैराग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, कंट्रोल एम के बारे में आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए MS वर्ड की ये स्लाइड खुली हुई है, ठीक है, ये स्लाइड खुली हुई है, इसमें देखिए इंक्रीज पैराग्राफ दिखा रहा है। तो जैसे मान लीजिए कोई चीज यहाँ से चल रही है, जब आप कंट्रोल M दाबोगे तो ये यहाँ हो जाएगी, फिर आप दाबोगे तो यहाँ हो जाएगी, फिर आप दाबोगे तो यहाँ हो जाएगी, फिर दाबोगे नेक्स्ट लाइन में हो जाएगी। तो ये होता है कंट्रोल M। कंट्रोल N की बात करते हैं तो कंट्रोल M में देखिए क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाता है आपका MS वर्ड में, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा होता है, खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप याद ही कर लोगे। कंट्रोल O में क्या होता है, कंट्रोल O में होता है एग्जिस्टिंग जो है डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ओपन हो जाता है। किसमें? कंट्रोल O जब हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल P हम लोगों ने बहुत प्रिंट आउट निकाला है, तो प्रिंट आउट के लिए होता है। मान लीजिए कोई भी आप जो है प्रिंट कराना चाहते हो तो वो कंट्रोल P जब आप दाबोगे तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल Q का क्या मतलब होता है, जैसे भी आपने कोई पैराग्राफ का फॉर्मेट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी पैराग्राफ का जो है फॉर्मेट को सेलेक्ट किया हुआ है, मान लीजिए कि हमको ये वाली भाषा चाहिए या ये वाला चाहिए, ये साइज चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो डिफॉल्ट रूप अपना ले लेगा, नॉर्मल उसी पोजीशन में आ जाएगा जो सिस्टम की सेटिंग रहती है, ठीक है। तो ये जो है आपका रिमूव कर देता है पैराग्राफ फॉन्ट। आर को मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो ये राइट अलाइन कर देता है। ये आपका मान लीजिए यहाँ से टेक्स्ट उठा लेगा, यहाँ से लिखना शुरू कर देगा। एल है तो यहाँ से लिखना, सेंटर है तो बीच से लिखना शुरू कर देगा। ये तो तीनों चीज़ आपको जो है, वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो वीडियो के लास्ट में बना हुआ है, वो भी आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है। कंट्रोल एस का मतलब होता है कि जैसे आप भी सिस्टम पे जब काम करते हैं तो किसी भी फाइल को आपको सेव करना होता है, तो आप सेव कर देते हैं तो कंट्रोल एस के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, कंट्रोल टी का मतलब होता है, कंट्रोल टी का मतलब होता है कि हैंगिंग इंडेंट, यानी कि जैसे देखिए क्या है कि ये स्लाइड आपकी खुली है, जैसे आप कंट्रोल टी करेंगे एक और स्लाइड खुल जाएगी, फिर आप करेंगे एक और स्लाइड खुल जाएगी, ठीक है। कंट्रोल यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ABCD, तो कंट्रोल यू का मतलब होता है कि इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा। अंडरलाइन के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, आपको डॉट 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 कराना है या पूरा कराना है या जिस तरीके से, लेकिन ये अंडरलाइन ही कर देता है। तो ये हो गया। कंट्रोल V का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने किसी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल A से सेलेक्ट किया, जान लीजिए कंट्रोल A से सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से आपने कॉपी कर ली, उसके बाद आप उसको कहीं पेस्ट भी तो करोगे, तो जहाँ पे आप पेस्ट करोगे वो जो है कंट्रोल V के साथ आप चले जाओगे तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल W की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है कि क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट, जो इससे आपका कोई डॉक्यूमेंट चल रहा है, मान लीजिए आपकी ये स्लाइड चल रही है, आप इस पे काम कर रहे हो, जैसे ही आप कंट्रोल W को प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो क्लोज की बटन होती है वहाँ पे सिग्नल चला जाएगा और ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल X का क्या मतलब होता है, एक तो होता है कंट्रोल C, कंट्रोल C का मतलब होता है जैसे मान लीजिए, चलिए मैं C लिख देता हूँ, CTRL। कंट्रोल प्लस C का मतलब होता है कॉपी, यानी कि वो वहां भी रहेगी और एक उसकी जो है कॉपी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही इस ये जो है CTRL प्लस आप X करोगे तो वो कट हो जाएगी, यानी कि वहां नहीं रहेगी, इसमें तो रहती है लेकिन इसमें नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान देना है, तो आप वहां से कट हो जाएगी, ठीक है। तो जो कोई भी चीज को अगर कट करके कहीं और परमानेंटली पेस्ट करना है तो आप कट के साथ जा सकते हो। कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई का क्या मतलब होता है, रीडो होता है, ठीक है, ये आपका उसमें पूछा गया था, आप एकलव्य मॉडल स्कूल में ये पूछा गया था। और कंट्रोल जेड का क्या मतलब होता है, अंडू, कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू। तो ये सारे शॉर्टकट थे A to Z, लेकिन अब जो परीक्षा में उपयोगी हैं वो आप जान लीजिए, वो बेहद उपयोगी हैं, वहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। ये हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट तो खैर A to Z सारे होते हैं शॉर्टकट,
लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा पॉइंटर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो प्लस है, ये आप ये मत समझिएगा कि जो कीबोर्ड में प्लस है हमें उसे दाबना है, नहीं। जैसे हमें कंट्रोल बटन दाबनी है, फिर शिफ्ट को दाबना है, प्लस सी को दाबना है, ठीक है। ये है इसका प्लस का मतलब, ये नहीं है कि हमें कंट्रोल दाबना है, फिर प्लस दाबना है, फिर शिफ्ट दाबना है, फिर प्लस दाबना है, फिर सी दाबना है, नहीं। आपको जैसे कंट्रोल की बटन दाबनी है, फिर शिफ्ट की बटन दाबनी है, फिर सी दाबना है, तो क्या हो जाएगा, आपका कॉपी जो फॉर्मेटिंग है वो आपका कॉपी हो जाएगा। सेम उसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ जब आप जाएंगे तो वो जो आपने कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट हो जाएगा, वो फॉर्मेट जो है पेस्ट हो जाएगा, कहीं भी आपको जैसे पेस्ट करना होगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल एंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है, आपने कंट्रोल एंटर किया, दूसरा पेज खुल गया, ऐसे करते चलो जाओगे आपका पेज खुलता चला जाएगा। उसी में देखिए कंट्रोल होम का क्या मतलब होता है, गो टू बिगिनिंग ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये कंट्रोल जो होम होता है, होम की बटन जो है आप जो है वहां पे रहती है सिस्टम में, तो आप जो है इस तरीके से गो टू बिगिनिंग डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे। कंट्रोल एंड का क्या मतलब होता है, कंट्रोल एंड का मतलब होता है गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ये पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा ये दोनों पूछे जाते हैं, ये जैसे देखिए कंट्रोल में देखिए फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, एक प्लस यहाँ पे है, एक प्लस यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्लस दाबना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट और जो है ये बटन दाबनी है, आपके कीबोर्ड में रहती है, इंक्रीज की बटन रहती है, डिक्रीज की बटन रहती है। तो जैसे आप ये प्रेस करोगे आपका फॉन्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए साइज ये है तो ये बढ़ के इतनी हो जाएगी, फिर आप करोगे फिर आपकी इतनी हो जाएगी, फिर करोगे फिर आपकी और बढ़ जाएगी, तो ऐसे ये बढ़ती रहती है। और इसमें क्या है कंट्रोल शिफ्ट, और इसमें क्या है डिक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले ये है, मान लीजिए पहले पे ये है, दूसरे पे ये हो जाएगी, तीसरे पे ये हो जाएगी और चौथे पे ये हो जाएगी, इस तरीके से। और इसमें पहले पे ये रहेगी, दूसरे पे ये रहेगी, तीसरे पे ये रहेगी और चौथे पे ये रहेगी, इस तरीके से होता है। शिफ्ट और F3 का क्या मतलब होता है कि जो है आपका जो अपर केस होता है, लोअर केस होता है, ये आपका जो है यानी कि सब कुछ कैपिटल में चाहिए, सब कुछ स्मॉल में चाहिए, ये आपका इसमें हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है F7 जो है, आप मान लीजिए जिन जिन भाइयों के पास लैपटॉप वगैरह है वो जाके चेक कर लेंगे एक एक शॉर्टकट, उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये मिल जाता है। कंट्रोल आप जब जब आप F7 करेंगे तो आपकी स्पेलिंग की जो ग्रामर है वो चेक होती है। और चेक कैसे होती है, चेक यहाँ हमारी इंडियन लैंग्वेज में नहीं होती, चेक होती है जो इनका सेटअप होता है, जो यूके का सेटअप होता है, जो उनकी स्पेलिंग होती है। क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को बहुत लंबा करके बोला जाता है, लेकिन सिस्टम ऐसा कैच नहीं करता, सिस्टम अपनी भाषा को लेता है, तो आपकी जो भी स्पेलिंग है वो चेक कर लेता है। आप देखे होंगे कि जब भी आप कोई स्पेलिंग लिखते हैं, मान लीजिए ABCD आप लिखते हैं, तो जब आप यहाँ पे स्पेस दे देते हैं तो इसके नीचे रेड लाइन आ जाता है, ठीक है। जब इसके नीचे रेड लाइन आ जाता है, तो जब आप रेड लाइन पे क्लिक करके जाएंगे, जब आप रेड लाइन पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो वो जो सिस्टम की सेटअप की जो इंग्लिश है, जो सिस्टम को समझता, मतलब सिस्टम समझता है, उसका ग्रामर समझता है, वो आपको करेक्ट इंग्लिश बता देगा, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सही हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतने शॉर्टकट कीज होते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपका SSC, बैंक और भी अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए कंप्यूटर साइंस में इस बार SSC के लड़के जो है काफ़ी लटक गए थे, तो कंप्यूटर साइंस को आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। और नियमित रूप से जिन देखिए जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, मेरे अनुभव के अनुसार उनके पास लैपटॉप वगैरह जरूर होगा। तो ये शॉर्टकट की जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है जाके चेक करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट खुलते हैं, और मैं जो एकदम बताया हूँ ये परफेक्ट है। और इससे ज़्यादा ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ये सारी सीरीज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और इसके ऊपर भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एग्जामिनर जो है थोड़ा सा जो है पेपर को घुमाने का प्रयास करता है कंप्यूटर साइंस में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अगर आपकी इच्छा कहे तो। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, तो हम भी सोचते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।